हेलो स्टूडेंट्स, 8 स्टैंडर्ड एक्टिविटी 2.3 से बाकी था। आप लोगों को वीडियो देखने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है। बहुत ही कम लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए जिससे आपकी पढ़ाई ठीक तरह से हो। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर, बराबर आटा लेना है और थोड़ी शुगर ऐड करनी है, एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और गर्म पानी के साथ उसको मिक्स करना है आटा और शुगर को। Add a small amount of yeast powder and need to make a soft dough, right? yeast powder ऐड करना है और सॉफ्ट डफ बनाना है उसका। What do you observe after 2 hours? तो 2 आवर्स के बाद आप क्या देखोगे? Did you find the duff rising? क्या डफ बढ़ गया? राइट, यहाँ पर बताया गया है पानी से वो शायद भर जाता है इसलिए बढ़ गया वो। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, राइट। तो यीस्ट रिस्पायरेशन के दरमियान क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्रोड्यूस करता है, राइट। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ गैस फिल इन डफ, राइट। इसके अंदर गैस मतलब CO2 भर जाता है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम बढ़ाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, राइट। तो इसकी वजह से यीस्ट का मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स ये सब इंडस्ट्रीज़ में बेकिंग में उसका यूज़ होता है यीस्ट का, राइट। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमर्शियल मतलब पैसा कमाना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम पैसे कैसे कमाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं, तो ये सब में बड़े पैमाने पर ये सब के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो यीस्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन के अंदर यूज़ होता है, बराबर, मतलब वो बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो इसके लिए यीस्ट कहाँ कहाँ पर ग्रो की जाती है? नेचुरल शुगर्स जो कि बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस, ये सब के अंदर यीस्ट होती है और उसको हम ग्रो करते हैं, ओके, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, बराबर। तो 500 ml का बीकर लेना है और उसको 3/4 वाटर से भरना है, 75% वाटर से भरना है। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, राइट। क्या लेना है? 500 ml का बीकर लेना है, फिर वाटर से भरना है और उसके अंदर 2-3 टीस्पून शुगर डालना है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर। शुगर के अंदर यीस्ट पाउडर ऐड करना है शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट ओवर कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। फिर उसको 4 to 5 आवर्स के लिए वार्म प्लेस में रखना है, गर्म जगह पर रखना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? क्या आपको कोई स्मेल मिलती है? बराबर। तो क्या किया हमने इसके अंदर? तो 500 ml का बीकर लिया, 3/4 वाटर से भरा, फिर 2-3 टीस्पून शुगर डाला अंदर, फिर यीस्ट पाउडर डाला और उसको गर्म जगह पर रखा, फिर स्मेल किया उसको। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, बराबर। तो यीस्ट ने शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया, तो वो स्मेल किसकी हो गई? अल्कोहल की। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल is known as fermentation.
लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, राइट। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में डिस्कवर किया था। ओके, देन मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दवाइयों में कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as penicillin, राइट। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन जैसे कि पेनिसिलिन, बराबर। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे मेडिसिन्स कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं। These medicines kill और stop the growth of disease causing microorganisms, राइट। ये जो मेडिसिन्स है वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करते हैं या तो मार डालते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसे मेडिसिन्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या है? वो मेडिसिन्स है जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर डालते हैं या तो स्टॉप कर देते हैं, राइट। दिस डेज A number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो आजकल के दिनों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगी से प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, राइट। तो फंगी और बैक्टीरिया से कौन कौन से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन, राइट। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स किससे मैन्युफैक्चर होते हैं? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस होते हैं। एंड आर यूज्ड टू क्योर वेराइटी ऑफ डिसीज़, और बहुत सारी टाइप के डिसीज़ को क्योर करने के लिए उनका यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ फीड ऑफ लाइव स्टॉक, राइट। लाइव स्टॉक के साथ अंदर भी उनको मिक्स किया जाता है। एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, और पोल्ट्री में भी उसका यूज़ होता है जिससे माइक्रोबायल इन्फेक्शन एनिमल के अंदर है कि नहीं, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एनिमल्स को इन्फेक्शन लगाया कि नहीं वो हमें पता चलता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज़, और प्लांट के अंदर डिसीज़ अगर कुछ हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का। ओके, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, राइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1929 में कल्चर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर वो वर्क कर रहे थे। Suddenly he found the spores of little green mold in one of his culture plates। तो लिटल ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स उसने वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट में देखे। ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मोल्ड की प्रेजेंस की वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अटक जाता है। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। हकीकत में उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार डाला। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इसमें से मोल्ड पेनिसिलिन प्रिपेयर की गई। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंटीबायोटिक जब हम यूज़ करें तो क्वालिफाइड डॉक्टर का एडवाइस लेकर ही करें। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो आपको डॉक्टर जो कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको जितने टाइम तक वो मेडिसिन एंटीबायोटिक लेने का सलाह दे तब तक आपको लेनी होती है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, राइट, जब ज़रूरत नहीं है और रॉन्ग डोजेज अगर आप एंटीबायोटिक के लोगे, इट में मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव, तो वो दवाई का असर कम हो जाएगा। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, राइट, जब आपको फ्यूचर में हकीकत में ज़रूरत पड़ेगी तो
ड्रग लेस इफेक्टिव हो जाएगी, वो दवाई का असर नहीं रहेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, राइट। तो एंटीबायोटिक्स जो अननेसेसरीली हमने ली है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उनको मार डालते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, राइट। जो एंटीबायोटिक्स है वो कोल्ड और फ्लू के टाइम पर इफ़ेक्टिव नहीं रहते, एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, क्योंकि वो वायरसेस के द्वारा पैदा किए गए होते हैं। एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू के टाइम पर इफ़ेक्टिव नहीं रहते क्योंकि वो वायरसेस से बने होते हैं। देन वैक्सीन से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग का मैसेज आपको सेंड करना है। ओके, वीडियो देखने के बाद।